अपना पुलिस थाना है, उसमें जो तिजारा जो कस्बा है उसकी तरफ जो बाजार की तरफ रोड जा रही है, उस पर पुलिस स्टेशन के बाहर डंपर बड़ी गाड़ियाँ जो खराब है, जो पकड़ी गई है और कई वर्षों से वो रोड पर ही खड़ी हुई है। और उसके भी दोनों तरफ जो गाड़ियाँ छोटे व्हीकल है, बड़े व्हीकल वो पकड़े जाते हैं, वो खड़े हुए हैं, तो उससे अवरुद्ध हो रहा है सारा रास्ता। सामने आने वाला कई बार एक्सीडेंट होते दुर्घटना होती तो सामने से दिखता नहीं है, अगर उसको ज़्यादा खुलवाया जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे भ्राता कमलेश जी सर, मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम आज से करीब 5 महीने पहले सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरा पदस्थापन यहाँ किया। मुझे तिजारा के जो ग्राफ, अपराध का ग्राफ तिजारा का पूरे राजस्थान में सबसे अधिक ग्राफ है तो तिजारा का। और मुझे जिस दिन मेरा पदस्थापन किया श्रीमान द्वारा, तो मुझे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती में यहाँ केवल और केवल झूठे मुकदमे जो सम्माननीय एसपी साहब ने भी आप लोगों के सामने सर्वप्रथम मुख्य बात में से एक रखी, और वो भी औरतों को, महिलाओं को ढाल बनाकर झूठे अभियोग पंजीबद्ध कराना यहाँ की प्रमुख परंपरा है। लेकिन मैं जब आपके बीच में आया और आपके सहयोग से अपराध पुलिस रोकने के लिए एक एजेंसी है, उस एजेंसी केवल अकेली एजेंसी काम करने में और अपराध रोकने में समर्थ नहीं है, उसमें आप लोगों का सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और आपका सहयोग मिला जब आप लोगों को बुलाया, आप लोग पधारे, और मेरे द्वारा जब झगड़े और ऐसी FIR आई, उनमें वास्तविकता की जानकारी की, दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया और सही बातों पर, सही और गलत का निर्णय किया। तो आप लोगों के सहयोग से सभी हेडों में, चाहे छोटे से लेके बड़े तक के अपराधों में कमी आई, और कमी भी आधारभूत कमी, जिसके कारण पिछले क्राइम मीटिंग में सम्माननीय एसपी साहब द्वारा मुझे धन्यवाद दिया गया। इस धन्यवाद के पात्र न कि मैं हूं, बल्कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की जागरूकता के कारण यह अपराध में कमी आई। और मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप आगे भी और बेहतर सहयोग करें और इस अपराध के ग्राफ में कमी नहीं करें। यहाँ मैंने पिछले 15 साल का ग्राफ देखा, और उस ग्राफ के अंदर पिछले दिनों ईद के त्योहार पर चारों तरफ से मेरे पास में एक ही नाम भोकसी आ रहा था। और पिछले 15 साल में ऐसी ईद का पर्व नहीं मना जिसमें कोई न कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ हो। लेकिन आप लोगों की जागरूकता और हमारे आग्रह को स्वीकार किया, और सब लोगों की जागरूकता के कारण यहाँ अब की बार ईद के ऊपर एक भी भोकसी का अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ, और काफी हद तक अपराध में अंकुश लगा है, जो आपके सहयोग से लगा। अभी जैरोली, थोस और अनेक गांव हैं जिसके अंदर साइबर अपराध का अड्डा बना हुआ था। माननीय एसपी साहब के मार्गदर्शन में उन पर कार्रवाइयां हुई और आगे भी होती रहेंगी, जिसके कारण आम नागरिकों में जागरूकता आई। और सरपंच साहब जैरोली द्वारा एक आग्रह किया कि साहब हम पूरा गांव इकट्ठा होकर एक मीटिंग रखना चाहते हैं और हमारे गांव से साइबर अपराध को जड़ से मिटाना चाहते हैं। एक दिन आप पधारें और हम गांव की मीटिंग रखें। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग सरपंच साहब जैरोली की तरह आप सब भी आगे आए और अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लें और अपराध कम करने की
जो ये मुहिम है इसके अंदर सब आगे आए। धन्यवाद।